Hi, this is me Sonia, and it's currently 10:47 रात के 10:47। क्या कर रही हूँ मैं इस समय? कुछ नहीं कर रही हूँ। सोच रही हूँ कि जो एग्ज़ाम अभी तक लिख लिया जेईई जैन अटेम्प्ट का, उसका जो रिज़ल्ट है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 67 मार्क्स। उसका जो रिज़ल्ट है वो कैसा होगा, और जिस दिन रिज़ल्ट आएगा उस दिन मैं कैसे फेस करूँगी सबको। किसने मुझे पिछले साल बोल दिया था कि पीसीएम में अगर 75% नंबर नहीं आए तो अगर तुम ड्रॉपर हो तो सेफ़र साइड में तुमको इम्प्रूवमेंट भर लेना चाहिए। एंड मैंने उनकी बातों में आके इम्प्रूवमेंट भी भर लिया। एंड अब आज 9 फरवरी है। मेरा पहला इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम 20 फ़ैब को है, उसके बाद वाला 28 फ़ैब को है, एंड उसके बाद वाला 9 मार्च को है। क्यों? क्योंकि मैंने पीसीएम तीनों में भर दिया। मैं पागल थी। मैंने सोचा कि पीसीएम है, ड्रॉप लिया है, पढ़ेंगे हम जेईई के लिए, तो क्यों ना बोर्ड का एग्ज़ाम दोबारा दे दिया जाए एज अ सेफर साइड, बिकॉज आई रियली डोंट वांट एनी टाइप ऑफ शिट इन माई जोसा काउंसलिंग। एंड नाउ एट 10:50 PM, यूजुअली मैं नहीं उठी रहती हूँ, मैं सो जाती हूँ। आई एम अ अर्ली बर्ड नॉट अ नाइट आउल। मैं ओवर थिंक कर रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने जेईई का पढ़ूंगी ये सोच के बोर्ड्स भी दे दूँगी एज अ सेफर साइड्स, बिकॉज आई रियली डोंट वांट एनी काइंड ऑफ शिट इन माई जोसा काउंसलिंग। नाउ आई रियलाइज्ड कि जेईई के लिए जो पढ़ा था उससे तो बहुत ज़्यादा अलग होता है बोर्ड्स का पेपर भाई। बिकॉज करेंटली आई एम एनालाइजिंग पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, एंड ब्रो व्हाट द फक इट इज़। भाई क्या है ये? कितना अजीब है ये पेपर। मुझे अगर गॉस लॉ पढ़ना है तो अभी मेरा एक फॉर्मूले से काम चल रहा था, लेकिन क्योंकि मुझे 20 फरवरी को एक शिट पेपर भी लिखना है, इस वजह से मुझे उसका डेरिवेशन पढ़ना पड़ेगा, मुझे सब कुछ करना पड़ेगा, मुझे पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ कि मुझे अप्रैल में कम बैक भी करना है, बिकॉज 67 मार्क्स में मुझे कोई NIT तो नहीं देगा, ना तो IIT मिलने वाली है। एंड आई थिंक मैं एग्ज़ाम को क्लियर भी नहीं कर पाऊँगी। दिस इज़ माई फ्रस्ट्रेशन। ओके, नाउ आई फीलिंग मैंने वो शिट इम्प्रूवमेंट क्यों भरा, जब मुझे पता था कि मैं आराम से जूस काउंसलिंग में अंदर जा सकती हूँ। मेरे अंदर वो कीड़ा क्यों आया कि अगर मैं ड्रॉप ले रही हूँ तो मुझे पेपर लिख लेना चाहिए। मुझे नहीं पता मैंने क्यों ड्रॉप लेके उस इम्प्रूवमेंट नाम की चीज़ को लिया, एंड इतने ज़्यादा पैसे भर दिए उस इम्प्रूवमेंट में। अब मुझे वो पेपर देने जाना पड़ेगा, वो शिट पेपर देने मुझे दोबारा जाना पड़ेगा। वो फिज़िक्स का पेपर जिसने पिछले साल मुझे औकात दिखाई थी ये कह के कि तेरे को फिज़िक्स नहीं आती। साल भर में फ़िज़िक्स में इतनी बढ़िया थी, एंड पेपर में मेरा गुड़ गोबर उड़का था। ये पेपर ना फिर से आएगा मुझे दिखाने मेरी औकात। भाई मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा, कसम से। आई एम अ जेईई एस्पिरेंट ब्रो। भाई मैं क्या थी? मैं सोनिया थी भाई। मेरा नाम स्कूल में पता है कैसे था कि शी इज़ अ ऑलराउंडर गर्ल, पढ़ाई में अच्छी, डांस में अच्छी, एक्टिंग अच्छी कर लेती है, यूथ पार्लियामेंट में जाती है, अनाउंसमेंट अच्छी करती है, डिबेट में अच्छी है। एंड वेयर आई एम राइट नाउ, एक ड्रॉपर। भाई कोई इज्जत नहीं होती ड्रॉपरों की। कोई 12th क्लास का बच्चा देख रहा होगा ना ये वीडियो, उससे पता चल जाएगा भाई कुछ नहीं होता वहीं ड्रॉपरों के पास। जब तुम्हारे दोस्त तुम्हें स्नैप भेजेंगे ना, वी आर डूइंग दिस, टुडे इज़ अवर फेस्ट, सो ब्रो तुम इतना गंदा फील करोगे ना उस समय। नाउ आई एम स्ट्रगलिंग विद कि मैं कौन से कॉलेज में जाऊँगी। एंड मेरे दोस्त जिस कॉलेज में, मुझे उस कॉलेज में नहीं जाना, और वो कॉलेज हमारे एरिया का सबसे बेस्ट कॉलेज है। जस्ट इमेजिन वेयर आई एम। एंड कुछ लोग आके मेरे कमेंट में लिख के चले जाते हैं कि तुम्हारा तो IIT नहीं मिलेगा। तो मैं तो उनके लिए बोलना बहुत आसान है भाई। वो नहीं सोचते कि मुझे कितना बुरा लगा उस चीज़ के लिए।
मैं पिछले एक साल से स्ट्रगल कर रही हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है भाई, बात करने के लिए कोई नहीं मेरी लाइफ में, सब चले गए कॉलेज। घर वाले बोल रहे हैं कि 1 साल में अगर तुम एक पेपर नहीं निकाल पा रही तो क्या फ़ायदा तुम्हें पढ़ाने का। लाइक व्हाट द फक। कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।